पुरखे यहीं पैदा हुए, हमारे पुरखे यहाँ पैदा हुए, हमारे दादा यहाँ पैदा हुए, हमारे पिताजी यहाँ पैदा हुए, हम यहाँ पैदा हुए, हमारी बेटी और हमारे आने वाली नस्लें भी हम चाहते हैं कि यहीं पैदा हो। हम नहीं चाहते कि हम विकास में बाधा नहीं बनना चाहते, विकास होना चाहिए। हम भी चाहते हैं विकास हो, हम भी इस देश के अभिन्न अंग है और हम चाहते हैं हमारा स्टेट विकास करे, हमारा देश विकास करे, लेकिन विकास किस कीमत पे? विस्थापन की कीमत में हम विकास बिल्कुल नहीं चाहते। डूंगरी बांध रद्द करो। और नहीं करेगा तो आने वाले चुनाव में एमएलए को देख लेंगे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खबरी राजस्थान। मैं आपके साथ जी के लूधिया। मैं हूं जिला करौली, तहसील सपोटरा, और मुद्दा यह है डूंगरी बांध। डूंगरी बांध को लेकर जब से डूंगरी बांध बनना प्रस्तावित हुआ, यानी कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि सवाई माधोपुर जिले के खंडार तहसील के डूंगरी गांव में डूंगरी डैम बनेगा, और उसमें एक लिस्ट आई थी जिसमें छिंतर गांव का नाम आया था। उसको लेकर छिंतर गांव की जनता है, जब से ये आया है, ये लिस्ट आई है, जब से विरोध कर रही है इसका। और सरकार की तरफ से 10,000 करोड़ का है जो बजट की घोषणा भी की गई है डूंगरी बांध के लिए। इसको लेकर गत वर्ष 2025 से 22 जून से पहली मीटिंग हुई थी डूंगरी बूरी पहाड़ी में बालाजी के मंदिर पे। वहां से ये सिलसिला चलता रहा लगातार। उसको लेकर आज है जो खुशहाल सिंह बाबा सपोटा तहसील के अंदर एक मंदिर है, वहां पे महापंचायत रची गई। लगातार है लोगों का विरोध है वो सामने आ रहा है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, लगातार सरकार की तरफ से बयान आते कि नौका उठेंगे, मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो गांव के लोग हैं इनका कहना है कि ये हमारी बापोती है गांव में, जिसे बापोती हमारे बाप दादा यहाँ पैदा हुए थे, हम इसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। लगातार हर पंचायत में इनका यही कहना, लेकिन अभी तक सरकार और इनके बीच में किसी भी प्रकार की वार्ता है वो नहीं हुई। हमारे साथ कुछ लोकल लोग हैं जो सवाई माधोपुर करौली दोनों जिले के। सर क्या कहेंगे, क्या चल रहा है डूंगरी बांध को लेकर? भाई साहब, पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारी बात रखने का मौका दिया। यहाँ पर क्या है कि पिछले लगभग 1.5 साल से संघर्ष चल रहा है लोगों का। किसके खिलाफ? डूंगरी बांध के। भाई डूंगरी बांध बन रहा है, उसके खिलाफ लोग संघर्ष कर रहे हैं लगातार। तकरीबन 7वीं महापंचायत है और 7 महापंचायतों में केवल एक ही सबका सबका एक ही मोटिव है, डूंगरी बांध रद्द होना चाहिए। अब रद्द करने के पीछे कारण क्या है कि हमारे पुरखों के पुरखे यहीं पैदा हुए, हमारे पुरखे यहाँ पैदा हुए, हमारे दादा यहाँ पैदा हुए, हमारे पिताजी यहाँ पैदा हुए, हम यहाँ पैदा हुए, हमारी बेटी और हमारे आने वाली नस्लें भी हम चाहते हैं कि यहीं पैदा हो। हम नहीं चाहते किसी भी कंडीशन हमारी मातृभूमि को छोड़कर हम दूसरी जगह विस्थापित हो, क्योंकि विस्थापन का दर्द हमने बहुत बारीकी से देखा है। अन्य जगह पूरे हिंदुस्तान में सभी जगह जहां जहां लोग विस्थापित हुए हैं, सबसे बड़ी समस्या यह आई है कि वो लोग विस्थापित होने के बाद कभी भी दोबारा एक साथ नहीं मिल पाए। जैसे एक बस्ती का विस्थापन होता है, गांव का विस्थापन होता है, तो उस गांव के जो लोग हैं कम से कम 100 जगह बसे। तो सरकार तो ये कह रही है कि हम जो विस्थापित करेंगे उनको मुआवजा देंगे, और अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, और सरकार मुआवजा देगी। सरकार की तरफ से भारत सरकार के मंत्री उनके बार बार बयान आते हैं कि हम मकान बना के देंगे, उनको रहने की व्यवस्था देंगे, सब कुछ करके देंगे। और सरकार का भी यह है कि सरकार विकास कार्य करवा रही है, और 17 जिलों को है इससे, 16-17 जिलों को इससे पानी मिलेगा, जिससे पानी की जहाँ समस्या है, अलवर, दौसा, भरतपुर, इन जिलों को भी पानी मिलेगा जहाँ पे पानी की समस्या। उनका कहना है कि सवाई माधोपुर राजस्थान में पानी की समस्या नहीं है, सवाई माधोपुर करौली में पहले भी पानी की समस्या नहीं थी, लेकिन और जिलों को भी तो पानी पिलाना है। भाई साहब, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, हम विकास में बाधा नहीं बनना चाहते, विकास होना चाहिए। हम भी चाहते हैं विकास हो, हम भी इस देश के अभिन्न अंग है और हम चाहते हैं हमारा स्टेट विकास करे, हमारा देश विकास करे, लेकिन विकास किस कीमत पे? विस्थापन की कीमत में हम विकास बिल्कुल नहीं चाहते। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर पेयजल की समस्या है तो ये जो ईआरसीपी है, सबसे पहले चंबल घाटी नहर परियोजना, समझो आप बात को, लिफ्ट परियोजना। चंबल से एक छोटा डैम बना के और लिफ्ट द्वारा सभी जिलों को पानी देने की योजना थी, जबकि बनास में ये प्रस्तावित नहीं था। इन्होंने अब जबरन इसको बनास में प्रस्तावित किया है अब जाके। और हम चाहते हैं कि पेयजल की समस्या दूर हो, लेकिन वो पेयजल की समस्या बनास पे डूंगरी बांध बनाकर दूर नहीं हो। पेयजल की समस्या दूर करनी है आपको, चंबल पे डैम बनाओ, हमारा कोई विरोध नहीं है। वहां से छोटा डैम बनाओ, एक भी गांव विस्थापित नहीं होगा, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, कहीं भी जमीन का नुकसान नहीं होगा, किसानों को अपनी जमीन नहीं देनी पड़ेगी। सोचने वाली बात है, एक किसान बहुत मेहनत करता है, पूरी जिंदगी संघर्ष करता है, फसल उगाता है, उस जमीन से माँ का नाता होता है, आप समझिए। जिस जमीन से हमारा माँ का नाता है, उस जमीन को हम कैसे छोड़ देंगे? और रही विस्थापन की बात, आप मुआवजे की बात कर रहे हो, तो मुआवजे का मामला ये है, अभी सरदबान में
प्रथम चरण में 36 गांव विस्थापित हुए। उनको 1 बीघे के 6 लाख रुपए मिले। समझना आप, क्या आप अपनी जमीन 6 लाख में बेच दोगे? 6 लाख रुपए में क्या होता है? डीएलसी रेट के हिसाब से देगी ना सरकार, रणथंभौर की तरफ डीएलसी रेट ज्यादा है तो डीएलसी देंगे, यहाँ डीएलसी वही कह रहा हूँ आपको, चाहे कुछ भी है डीएलसी रेट में, आप अगर सिटी में जाके बसोगे तो आपको 6 लाख में एक प्लॉट नहीं मिलेगा, जबकि आप 6 लाख में आपकी 1 बीघे जमीन देने जा रहे हो। समझो आप बात। दूसरी, हमारा अभी जो बांसवाड़ा में परमाणु बिजली घर है, धावन न्यूक्लियर पावर प्लांट है, हाई डैम पे, वहां पे 7,65,000 रुपए 1 बीघे का मुआवजा दिया। और अन्य योजना में उन्होंने कहा था कि पुनर्वास योजना हम आपको देंगे। हम, सरकार का ये वादा था वहां के लोगों से कि हम आपको मकान बना के देंगे। मकान बना तो दूर की बात है, वो लोग आज झोपड़ियों में रह रहे हैं। और उनकी, मैं आपको कंडीशन बताता हूँ कि वो लोग आज कहीं मजदूरी कर रहे हैं, कहीं कोई ठेला लगा रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है, उनके रोजगार की व्यवस्था भी नहीं है। जबकि वो पहले अपनी पुश्तैनी जमीन में कमाई करके खाते थे, अपने परिवार का पालन करते थे। और सबसे बड़ी बात यह कि एक गांव एकजुट होता है, एक बस्ती होती है, उस बस्ती में आत्मीय संबंध होते हैं सबके। जब वो विस्थापित होता है तो कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है। पूरी जिंदगी अगर वो चाहे ना मिलना तो भी मुड़ नहीं मिल सकता। कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा आपको कि जैसे पहले महापंचायत होती, समय पंचमी महीने थी, आज की महापंचायत में थोड़ी भीड़ कम है, क्या कारण रहा है? इसका कारण ये रहा है कि काफी अंतराल हो गया। ये अंतराल क्यों? अंतराल ये हुआ था कि बीच में क्या है, किसान जो होता है वो खेती से जुड़ा होता है। बीच में क्या है कि रबी की फसल तैयार हुई थी तो किसान खेती में व्यस्त हो गया। उसके बाद शादी वगैरह, ये जो आपको पता है अभी शादियों का सीजन चल रहा है, अब तक चल रहा है, तो अब तक किसान व्यस्त है सब जगह। अब उनको फुर्सत मिली है तो उन्होंने वापस वहाँ पंचायत ये आयोजित की है। और अब दोबारा से आपको रेगुलर इस आंदोलन में आपको रेगुलर तीव्रता तीव्रता नजर आएगी, आप देख लेना। क्या क्या बात है अब तक सरकार से 8-7 महापंचायत के बाद में सरकार ने क्या आश्वासन दिया आपने? सरकार से कोई वार्ता हुई नहीं है, वार्ता नहीं, बिल्कुल नहीं हुई वार्ता। और ना ही कोई, आपको मैं एक बार बताना चाहूंगा, इस डूंगरी बांध में 5 विधानसभाओं के गांव विस्थापित हो रहे हैं। सवाई माधोपुर, बौली, बावनबास, गंगापुर सिटी और सपोर्ट। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो विधायक हम चुन के भेजते, वो क्यों भेजते, कि वो हमारी समस्याओं को विधानसभा में उठाए। जबकि हमारे 5 विधायकों में से इंदिरा जी ने केवल एक बार डोंगरी बांध का मुद्दा उठाया विधानसभा में, वरना किसी ने विधानसभा सत्र में हमारी आवाज नहीं उठाई। इसका मतलब क्या है? मूक सहमति। वो भी चाहते कि बांध बने। समझिए आप मेरी बात। और जबकि जो सांसद है हमारे यहाँ के, 2 सांसद है, रिच जी इधर है और करौली में भजनलाल जाटव जी। भजनलाल जाटव जी ने लगातार लगातार, उनको हम धन्यवाद देते हैं दिल से, उन्होंने लगातार इस मुद्दे को संसद सत्र में उठाया है। जबकि हमारे हरीश जी ने केवल मुआवजे की बात की थी, जबकि हमारे लोग मुआवजा चाहते ही नहीं। वो 1 इंच जमीन नहीं देना चाहते। कोई कहता है कि 9 गांव जाएंगे, कोई कहता है 7 गांव जाएंगे, कोई कहते हैं 16 गांव जाएंगे, जबकि 76 गांवों पे के ऊपर विस्थापन की तलवार लटकी हुई है। और एक बात और बताना चाहूंगा मैं, अभी अगर बांध बनता है, आपने चिंतर गांव बताए, जब दौड़ली मीटिंग थी उसी दिन है जो सरकार के मंत्रियों ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गांव गांव भी गिनवाए थे, भाई इतने गांव जाएंगे, इतने गांव की जमीन जाएगी, इतने गांव की जमीन जाएगी, इतने गांव की जमीन। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो सरकार के नुमाइंदे, वो सरकारी बात करेंगे ना, सरकार की, हमारी बात थोड़ी करेंगे वो। अगर हमारी बात उनको करनी होती है तो विधानसभा में प्रश्न उठाते। विधानसभा में जिन्होंने एक भी प्रश्न नहीं उठाया अपने लोगों के लिए, इस विस्थापन के लिए एक भी प्रश्न नहीं उठाया, हम उनसे क्या उम्मीद करते हैं? तो हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं किसी तरह की। अब क्या मांग है सरकार से? हमारी मांग यही है कि हमारे लोग डोंगरी बांध रद्द करो। सुन सकते हो आप भाइयों से, सबसे डूंगरी बांध रद्द करो। और नहीं करेगा तो आने वाले चुनाव में एमएलए को देख लेंगे। एमएलए आएंगे हमारे, जिसे 5 विधानसभा का हमारे पक्ष में नहीं उठा रहे, तो उनको वोटन के लिए गांव में नहीं घुसने देंगे हम। गांव में नहीं घुसने देंगे। और एक, क्या बोल रहे हो? एक घर को नहीं उठवा देता, मरवा मारवा सब तैयार। एक घर भी नहीं उठने देंगे हम। सरकार तो विकास करना चाह रही है, आप? अरे सरकार क्या विकास कर रही है? तो अडानी, अंबानी, उद्योगपति इनका धंधा खोल रही है। ये 108 का टाइगर में पूरे राजस्थान को विस्थापन कर रही है। क्या कर रही है सरकार बीजेपी? कुल मिला के बात यह नजर आ रही है कि जहाँ भी लोग हैं लगातार विरोध करे। लोगों का कहना है कि करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर में पहले सवाई माधोपुर रणथंभौर के नाम से पहले विस्थापन किया गया, करौली में अब टाइगर रिजर्व के नाम से विस्थापन, ये लोग बता रहे हैं कि विस्थापन हो रहा है सरकार की तरफ से, एक बार जा रहा था। और अब सवाई माधोपुर करौली में ये डूंगरी बांध के नाम पे कुल मिला के हैं जो लोग हैं विरोध करे। लोगों का कहना है कि किसी भी हद तक हमें जाना
हो तो हम जाएंगे, लेकिन डूंगरी बांध किसी भी हालत में नहीं बनने देंगे। आप देख रहे खबरी राजस्थान। अगर आपको हमारी खबर पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।